नमस्कार दोस्तों, वेलकम। यूपीएससी ने ईपीएफओ ईओ एओ के लिए अपना इंटरव्यू का शेड्यूल पब्लिश कर दिया है। सो आपके इंटरव्यू 4 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक एक महीना चलेंगे। इसमें अप्रोक्सीमेटली 400 सीट है और अप्रोक्सीमेटली 1200 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मतलब हर 3 में से एक आदमी सेलेक्ट होगा। सो गाइज, आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिटेल्ड प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा एट ह्यूमन पेरिटस हमारा इंटरव्यू के लिए, हमारा ईपीएफओ ईओ एओ के इंटरव्यू के लिए ह्यूमन पेरिटस पर क्या प्लान है आप लोगों के लिए। ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, मैं थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस। हम लोग जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उसमें हम लोग स्पेशलाइज करते हैं। सो प्राइमरली हम रिटर्न पे फोकस करते हैं, पर इंटरव्यू के लिए भी हमने पास्ट में कुछ वर्कशॉप्स की हैं। जैसे यूपीएससी एएलसी के लिए, जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग सिलेक्ट हुए उसमें से आधे हमारे स्टूडेंट थे। ईएसआईसी डीडी के लिए। सो जब हम लोग ये वर्कशॉप करते हैं तो सब जगह से, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ हमारे गुड़गांव ऑफिस में आते हैं। तो वी स्पेंड 2 डेज और उसमें हम पूरा डिस्कस करते हैं कि कैसे इंटरव्यू के लिए मॉक फेस टू फेस मॉक इंटरव्यूज करते हैं, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ सेशंस होते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं। सो पूरा हम एक 2 दिन का वर्कशॉप हम लोग पास्ट में कर चुके हैं। फॉर यूपीएससी एएलसी और ईएसआईसी डीडी के लिए भी, इसके लिए भी हम लोगों ने किया था। अब आज बारी है ईपीएफओ ईओ एओ के लिए, और उसका हम लोग पूरा प्लान आप लोगों के साथ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जो हमारा ईपीएफओ ईओ एओ को लेके जो प्लान है, ठीक है, उसको आप ब्रॉडली आप उसे 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। पहले मैं आपको 5 स्टेप बताऊंगा, फिर एक एक स्टेप के हम लोग अंदर जाएंगे कि हम उसमें क्या करने वाले हैं। सो गाइस, पहला स्टेप है आंसर राइटिंग। सेकंड स्टेप है 1-to-1 सेशन। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन सब में क्या होने वाला है, क्या इसका प्लान है। नंबर 3, वीडियो सेशंस। अब इसके अंदर कितना, 5 वीडियो सेशंस, इसके अंदर क्या होगा, आई कम टू दैट। नंबर 4, कि आप लोगों को क्या पढ़ाई करना है। लेबर लॉज पढ़ना है, सोशल स्टडी, सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, करंट इवेंट्स के लिए क्या करना है, इस सब के बारे में क्या होने वाला है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, फेस टू फेस मॉक इंटरव्यू। सो ये 5 स्टेप का पूरा प्लान है, और इन 5 स्टेप्स के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। एंड विल डिस्कस दैट वन बाय वन। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप क्या है? आंसर राइटिंग। ठीक है। अब आंसर राइटिंग में क्या होगा, आंसर राइटिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं। सो गाइस, हम आपको एक 16 क्वेश्चंस की एक लिस्ट हम आपसे शेयर करेंगे। एंड लेट मी शेयर विद दैट लिस्ट विद यू स्ट्रेट अवे। उसके लिए क्या करना है, आप लोग चले जाइए ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे। ठीक है। सो लेट मी गो टू ह्यूमन पेरिटस वेबसाइट। हम लोग होम पेज पे चले गए, और होम पेज के ऊपर देयर इज अ लिंक, इंटरव्यू प्रिपरेशन यूपीएससी पीएफओ। अगर आप इस पे जाओगे, अनदर पेज विल ओपन अप विच इज इंटरव्यू प्रिपरेशन यूपीएससी। और इस वाले पेज पे आप यहां जाके इन 16 सवालों को आप डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो ये 16 सवाल है ना, इनके आपको डिटेल्ड आंसर लिखने हैं खुद के बारे में। ठीक है। एंड खुद आप एक एक करके सवाल देखोगे, और आप पेन से कागज से अपने एक एक करके आप इनके सारे जवाब लिखोगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड वर्जन। सो अप्रोक्सीमेटली आप जब अपने हाथ से लिखोगे तो आप 20 से 25 पेज आपके भर जाएंगे, मतलब अपने हाथ से जब आप अपने बारे में ये सब चीजों को लिखोगे। एंड गाइस, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल स्टेप ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। और यहां से हमारा सारा एक बैकग्राउंड शुरू होगा। अब ये अब ये जो सवाल है, ये कैसे सवाल है, ये सवाल कौन से सवाल है, क्या इनका बैकग्राउंड है, या क्यों इन्हीं सवालों को हम आपको इतना सारा फोकस करने को बोल रहे हैं, और क्यों इन सवालों के आपको डिटेल्ड आंसर लिखने को बोल रहे हैं। क्यों नहीं हम दो दो लाइनें याद कर लेते और उसके बेस पे हम लोग इंटरव्यू में चले जाते हैं।
सो गाइस, किसी भी इंटरव्यू में ना दो तरह के सवाल होते हैं। एक उस आदमी के बारे में, जिनको हम पर्सनल सवाल बोलते हैं। एक नॉलेज बेस्ड आदमी के बारे में, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी अचीवमेंट्स, हॉबीज, ये सब हो गया आपके पर्सनल सवाल। फिर एक नॉलेज बेस्ड सवाल होते हैं इंटरव्यू में, जैसे कि नए लेबर कोड से क्या बदलाव होगा कंट्री में, या सोशल सिक्योरिटी के लिए सरकार अभी क्या कर रही है, पीएफ ईपीएफओ का क्या विजन है, कहाँ हम लोग जा रहे हैं एज अ कंट्री, हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये हो गए नॉलेज बेस्ड सवाल। अब गाइज, यूजुअली क्या होता है किसी भी इंटरव्यू में, जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 80% आपके पर्सनल सवालों से ही डिसाइड होते हैं। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इन ओवरऑल सिलेक्शन इज ओनली 20%। पर्सनल सवालों से ही आप एक इम्पैक्ट और आप एक इंप्रेशन क्रिएट करते हो। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि एक बड़ा जेनरिक सवाल है कि आप जाओगे, आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा जाते, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब टेल मी अबाउट योरसेल्फ का मतलब क्या, फंडामेंटल मतलब तो उसका ये है कि एज अ इंटरव्यू पैनलिस्ट मेंबर, मेरा तुम्हारा सीवी पढ़ने का, तुम्हारा डैप पढ़ने का मन नहीं है, तुम अपने मुंह से अपने बारे में बोल दो, और फिर उसमें से मैं 5-10 सवाल कुछ क्रिएट करूंगा और उसी से मैं तुम्हारा इंटरव्यू कर दूंगा। मेरा मन नहीं है आज कि मैं तुम्हारा डैप भी उठा के पढ़ूं। इसका मतलब फंडामेंटल मतलब उसका ये यही होता है। सो गाइज, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करके जो ये पर्सनल चीजें हैं, जो ये पर्सनल सवाल हैं, इनके आपको डिटेल्ड आंसर लिखने हैं। कागज पेन से आपको अपने आंसर लिखने हैं। एंड आइडिया इज नॉट की बेस्ट आंसर लिखना है। आइडिया इज की जो आप हो, जो आपका ट्रूथ है, या फिर जो आपकी लाइफ है, जो आपका हिस्ट्री है, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, उनको हम एक कागज पे हम लोग लेके आते हैं। जब हम लोग यहां एक 20 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, और इसको गाइज, अगर आप कई बार ना, इसको लोग इसलिए भी यूज करते हैं, दिस आल्सो नोन एज मास्टर मास्टर रेज्यूमे। आई डोंट नो तुमने कभी सुना होगा पहले या नहीं। मतलब एक लार्जर, आपको अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है, लार्जर आपको चीजें लिखनी है। जब आप यहाँ एक 20-25 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार करते हो अपने हाथ से लिखे, आप सोचोगे अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, डिग्री, अचीवमेंट्स, अपने अपने एग्जांपल्स क्रिएट करोगे आप। ठीक है। जब आप ये 20-25 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार करोगे ना, तब आप एक्चुअल इंटरव्यू में इसमें से शायद 5 पन्ने का आप कुछ बोल पाओगे। ठीक है। सो गाइज, फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने आपको बताया कि आपको इन 20 सवालों के आपको अच्छे से आपको जवाब लिखने हैं। सो गाइज, वंस अगेन, एज आई टोल्ड यू कि हर 3 में से 2 आदमी रिजेक्ट हो जाएंगे। सो अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न पास करने के बाद कि हम इसमें अपना पूरा एफर्ट लगाएं, और इन सवालों को लिखने के लिए आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, जो भी लगेगा, प्लीज स्पेंड टाइम, एंड इसको आपको अच्छे से आपको लिखना है। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। लेट्स नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 इज 1-to-1 सेशन। सो गाइस, 1-to-1 सेशन में क्या होगा, हम आपको ऑनलाइन एक हम आपको 1 घंटे की मीटिंग के लिए हम आपको बुलाएंगे इन अ ऑनलाइन सेशन। ठीक है। इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपने जो भी ये 20 पन्ने का डॉक्यूमेंट लिखा है, हम इसके एक एक जवाब को हम डिस्कस करेंगे कि आपने इन सवालों के लिए आपने अपना आंसर प्रिपेयर किया है। हम उसको एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट थिंग आपको जो याद रखना होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे आंसर बताना नहीं है। इसका इसका ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम बताएंगे नहीं तुमने ये लिखा है, इसका परफेक्ट आंसर ही है, इससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एब्सोल्युटली नोट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों के साथ बैठ के आप ही के प्रोफाइल में से, बिना कोई झूठ बोले, बिना कोई गलत आंसर क्रिएट किए, आपके ही प्रोफाइल में से लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज थिंग्स जो कि आपको हाईलाइट करे, जो कि आपका बेस्ट ऑफ यू है, वो निचोड़ कैसे बाहर आए, ताकि इन 20-25 पन्नों में से वो क्या बातें हैं जो कि मुझे इंटरव्यू के दौरान जब भी मौका मिलेगा मुझे वो अपनी बातें निकाल के बाहर रखनी है। दिस द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एक एक आंसर के साथ।
वी आर नॉट गोइंग टू चेंज यू, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड बेस्ट फ्रॉम यू, कि आपके अंदर से निकाल के क्या क्या बात है, चलो ये बताते हैं, ये नहीं बताते हैं। अगर कोई वर्क एक्स वाला है तो वर्क एक्स वाली क्या अच्छी अचीवमेंट है, एकेडमिक्स वाला एकेडमी वाले क्या करने। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एंड दिस बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस, जो पहले भी हम लोगों ने वर्कशॉप वगैरह किया है, बड़े सारे लोगों की ना प्रोफाइल में कुछ कुछ शॉर्ट कमिंग होती है। जैसे कि मैंने ड्रॉप ईयर थे मेरे, या मैं कभी फेल हो गया, या मैं इतने साल से खाली बैठा हूं कुछ नहीं कर रहा हूं, या चेंज इन प्रोफाइल, कि मैंने पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने या फिर मैंने पहले सिविल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने कंप्यूटर में नौकरी कर लिया, फिर मैंने कुछ और कर लिया, तो मेरे प्रोफाइल का ना सब यहां वहां जा रहा है। तो हाउ विल आई जस्टिफाई दिस, हाउ विल आई जस्टिफाई दिस कि मैंने, तो इस तरह के बड़े सारे लोगों के साथ कुछ कुछ अनकंफर्टेबल सवाल होते हैं, जो हमें लगता है कि अगर ये मेरे से पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो फंसी जाऊंगा। और वो लोग भी पूछते हैं क्योंकि उन्हें उन्हें उन लोगों को पता चल जाता है कि आप ऐसा कुछ करने आपके मन में है। तो इन वाले सवालों पे हमें क्या जवाब देना, या इनको हमें कैसे हैंडल करना है, ये सब बात हम लोग डिस्कस करेंगे इस 1-to-1 में। फिर आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस। सो गाइस वंस अगेन, इस वाले सेशन में हम लोग नहीं बताने वाले हैं कि आप स्ट्रेंथ में ये बोल दो। आपसे सुन के आप ही के मुंह से जो निकलेगा उसी को रिफाइन करके हम उसका एक बेस्ट फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस 1-to-1 सेशन, ताकि एक रिफाइन वर्जन क्रिएट हो जाए आउट ऑफ 20 पेजेस। ऑफ कोर्स विल आल्सो रिकॉर्ड दिस सेशन, और इसके रिकॉर्डिंग में हम आपसे शेयर करते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि आपने किस बात पे क्या बोला, क्या रिस्पॉन्स किया, कैसे उसके पॉइंट लिखने, वो सब भी हम आपके साथ करते हैं। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 2। लेट अस नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है गाइज, विल मेक यू गो थ्रू फ्यू वीडियो सेशंस। अब ये वीडियो सेशंस क्या है, एक बार हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज हम लोगों ने क्या किया है, एंड फॉर दैट अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हो तो विल गिव यू एक्सेस टू दिस, और यहाँ इंट्रो प्रिपरेशन पे अगर आप जाओगे, ठीक है, एंड यहां जाके आपको कुछ वीडियो सेशन दिखाई देंगे, वीडियो इंटरव्यू सेशंस। अब गाइज ये ना 5-6 तरह के सेशंस हैं, ठीक है। इन पे हम लोगों ने क्या किया है, इन वाले सेशंस में हम लोगों ने क्या किया आपको समझना होगा, एंड ये हम लोगों ने अपने ऑफिस में क्रिएट किए हैं। एंड दीज दीज आर फॉर, ये हमने जो यूपीएससी एएलसी और ईएसआईसी के लिए किए थे, तो उन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स हैं ये, जो हमने वर्कशॉप किया था। सो इन वाले में हम लोग बात करते हैं क्या, 5 सेशन है तो 5 क्या थीम्स हैं। सबसे पहला कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका सिटिंग पोस्चर, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब कैसा होने वाला है। जैसे ये वाला सेशन है, इस पे एक डिटेल डिस्कशन हुआ है ये, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो, ठीक है, और ये हम लोगों ने हमारे ऑफिस में किया था, ठीक है। और ये सब, तो ये वाला सेशन गाइज, जो ये सब एएलसी के बच्चे हैं जो एएलसी में सिलेक्ट हुए हैं फाइनली, ठीक है, मतलब इनमें से जो भी जो सिलेक्ट हुए हैं, ये पहला सेशन है। दूसरा, हैंडलिंग पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल अनकंफर्टेबल सवालों को कैसे जवाब देना है, ये उसके लिए हम लोगों ने जो वीडियो सेशन किया था। तीसरा, कि गवर्नेंस इश्यूज पे कैसे सवालों को हैंडल करना है, कि यूपीएससी के इंटरव्यू में बड़े सारे सवाल इस तरह के होते हैं कि अ, आप किसी गवर्नेंस की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे, तो उसका क्या अप्रोच है। कोई भी एकदम आपसे वो पूछ लेगा कोई भी उठा के कि बॉन्डेड लेबर के लिए क्या हमें करना है, व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर ओपिनियन, इन सारे सवालों को हैंडल कैसे करना है। अगला सेशन, कि सोशल सिक्योरिटी के लिए अभी कंट्री में क्या हो रहा है। फाइनली, एक लास्ट सेशन, कि नए लेबर कोड्स में क्या बदला है और नए और पुराने एक्ट में क्या डिफरेंस है। सो व्हाट हैज चेंज लेबर कोड के ऊपर एक बड़ा ही अच्छा सेशन है जो ये अभिनव सर और मीता मैम ने किया था। सो यू विल गो थ्रू दिस, एंड तो ये क्या है। सो गाइज, सो स्टेप नंबर 3, आपको ये 5 वीडियो क्लासेस हैं,
आपको इन 5 वीडियो क्लासेस से आपको गो थ्रू करना है. दिस इज अवर स्टेप नंबर 3. लेट अस नाउ कम टू स्टेप नंबर 4, स्टडी. सो क्या स्टडी में क्या, अब जो चीजें पढ़ने वाली हैं उनको हम ब्रॉडली हम 3-4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1, लेबर लॉज के लिए क्या करना है, क्या सारे लेबर एक्ट पढ़ने हैं या जो रेलेवेंट है वो पढ़ने हैं, जैसे कि पीएफ एक्ट रेलेवेंट है, ईएसआईसी है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है. दीज आर मोर रेलेवेंट एक्ट. नए लेबर कोड के लिए क्या करना है. सेकंड थिंग, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, कितना करंट अफेयर पढ़ना है, कब तक का पढ़ना है, पिछले 6 महीने का, 1 साल का, कैसे इसको गो थ्रू करना है. थर्ड थिंग, जो अपने स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की और जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं उनके लिए हमें क्या करना है. एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग, कि जो सोशल सिक्योरिटी के लिए है उसके लिए हमें क्या करना है. सो गाइस, ये 4 चीजें हैं जो कि हमने आपको अवेलेबल करवा करवा दी हैं ऑन दिस पोर्टल. एंड यहां जाके आपको ये, जैसे कि ये करंट इवेंट्स है मंथली. सो हम लोगों ने क्या किया, इसको ना बड़ा कंसाइज करके आप लोगों के सामने इसको रख दिया है. जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगस्त के महीने में, अगस्त 2024 में क्या क्या इवेंट हुए. तो स्पोर्ट्स में साइंस टेक एनवायरनमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम पॉलिटी गवर्नेंस आईआर. और इसके अंदर देखा होगा जैसे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का इवेंट है तो उसका इतना ही करंट इवेंट्स है. तो इन अ वे आप अप्रोक्सीमेटली एक दिन में, एक महीने का आप करंट अफेयर समराइज वे में आप कवर कर सकते हो. सो ये करंट अफेयर का प्लान है. फिर लेबर लॉज के लिए हम आपको कुछ वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं और हम आपको बताएंगे भी कि कौन से एक्ट का आपको वीडियो देखना है, कौन से एक्ट का आपको वीडियो नहीं देखना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम कम है तो सिर्फ ये कर लो. तो ये सब चीजें हम आपको अवेलेबल करवाएंगे कि अपने. ठीक है. देन उसके बाद डेवलपमेंट स्कीम और सोशल सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट स्कीम की सारी स्कीम है और इसमें सोशल सिक्योरिटी के लिए जो भी प्रोग्राम है, जो भी सरकार की स्कीम है, अटल पेंशन योजना, ये पूरा हमने सिस्टमेटिकली आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है. तो ये सब आपको स्टडी करना है. सो दिस इज पार्ट 4. लेट अस कम टू नाउ पार्ट 5. व्हाट इज पार्ट 5? फेस टू फेस मॉक इंटरव्यू. सो गाइस, फेस टू फेस मॉक इंटरव्यू का के लिए क्या प्लान है. फेस टू फेस मॉक इंटरव्यू होगा कब, 27 तारीख को, इस महीने के 27 अक्टूबर को फेस टू फेस इंटरव्यू होगा हमारे गुड़गांव ऑफिस में, सेक्टर 39 गुड़गांव में. फेस टू फेस इंटरव्यू होगा ऑन 27 अक्टूबर विच इज अ संडे. सो देयर बी अ पैनल, वो आपको इंटरव्यू करेगा. इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक देगा. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं आ पाएंगे, बीइंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, उनके लिए हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे. बट हमको, हमारी ये सलाह रहेगी कि आप जरूर आओ, अटेंड करो. अगर 27 तारीख को नहीं आ सकते तो हमारी टीम से आप लोग गेट इन टच. किसी और दिन आप आके पूरा एक मॉक इंटरव्यू सिस्टमेटिकली आप हमारे साथ ऑफिस में आके फिजिकली सफेद कमीज और डार्क ट्राउजर पहन के अच्छे से बाल वाल कंघा करके नहा धो के आप आओ. उसी पूरा वो फीलिंग में, पूरा उसके गो थ्रू दिस प्रोसेस. दिस विल एड लॉट ऑफ वैल्यू गाइज. अगर 27 को नहीं कर सकते, किसी और दिन आप आ जाओ. बट यू हैव टू प्लान इट विद अस. वी कांट प्रॉमिस यू अ डे, बट विल ट्राई टू वर्क अराउंड की कब कैसे कर सकते हैं, कब आपको आना है. विल ट्राई टू सी की. तो हमारी ये सलाह है, ऑनलाइन हम लोग कर देंगे आप कहोगे तो, बट हमारी ये सलाह है कि आप इसमें आइए. सो गाइस, अब इस पूरे प्लान को समझने के लिए जो मैंने आपको बताया है, आप लोग क्या करना है, गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस. उस पे इस वाले पेज को क्लिक करोगे, इंटर प्रोग्राम, और यहां जाके जो एक पेज खुलेगा, इसको पूरे को एक बार अच्छे से पढ़ डालिए. ठीक है. इसमें कुछ फोटोज भी हैं पिछली एएलसी की वर्कशॉप की, इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा क्या है. दिस अ पेड प्रोग्राम, फ्री कुछ नहीं है, आप लोगों को फीस देना होगा. ठीक है. देन इसको पूरा पढ़ लीजिए, हमने सिस्टमेटिकली प्लान दिया है. इफ यू आर इंटरेस्टेड, गेट इन टच विद अवर टीम. कुछ और डाउट्स हैं, हमारी टीम से बात कर लीजिए. नंबर है, व्हाट्सएप चैट है, आप बात करके अपना सिस्टमेटिकली पूरा पूरा आप समझ लीजिए. सो गाइस, बिफोर आई गो, एक दो चीजें और भी हैं कि इस पूरी, अगेन, क्योंकि हम लोग, जितना भी हम लोगों ने अब तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है इंटरव्यू के लिए, इस सारी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव
आपको कुछ दूसरा दिखाने का नहीं है। इस सारी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव आपका ही बेस्ट निकालने का है। वी स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इंटरव्यू में कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई स्टोरी मेकअप नहीं करनी है। अगर तुम सिर्फ अपना बेस्ट दिखा दोगे उतना ही काफी है इंटरव्यू को अपना सिलेक्शन होने के लिए। आपको कोई झूठ या कोई मेड अप स्टोरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जो अनकंफर्टेबल बातें हैं, विल वर्क अराउंड देम, विल डिस्कस देम, एंड विल ट्राई टू सी कि हम उन बातों के लिए क्या हम बोलेंगे, कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे हम उन उन चीजों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ और भी सवाल होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि मैंने डिग्री किया था 5 साल पहले, तो क्या मुझे उन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, मेरे से वो तो नहीं पूछ लेगा। इन सब, अगेन गाइज, इन सब के बारे में सिस्टमेटिकली हम आपको कंटिन्यूसली हम आपको गाइड करेंगे। सो गाइस, दिस इज द एंटायर प्लान। आप लोग गेट स्टार्टेड। आप लोग इस पूरा जो एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो पूरे पोर्टल का, जहां हर चीज हम लोगों ने सिस्टमेटिक अरेंज किया हुआ है। गेट इन टच विद अवर टीम। हमारी टीम से बात करके एक दिन के लिए आप फ्री ट्रायल ले लीजिए। वो कैसे मिलेगा? एक बार ह्यूमन पैटर्स का वेबसाइट अपने फोन पे खोलना है, और जैसे ही आप खोलोगे ना, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में एक बटन बनेगा चैट नाउ। चैट नाउ पे क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। उससे आप कनेक्ट हो जाइए, एंड डू लेट अस नो वट एवर यू फील लाइक, एंड विल आल्सो गिव यू 1 डे फ्री ट्रायल, और आप खुद से उसको देख के भी आप लोग कर सकते हो। इंटरव्यू के बारे में कुछ और पूछना है, डिस्कस करना है, अगर आपको हमारा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना है, उसके अलावा कभी 5-10 मिनट बात करना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, आपका स्वागत है। आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हो, सेक्टर 39 गुड़गांव। अगर आप गूगल मैप्स पे ह्यूमन पैटर्स लिखोगे, वो आपको सीधा उठा के हमारे ऑफिस के फ्लोर पर ही लेके आएगा, और आप आ जाइए, कभी आपको चाय भी पिलाएंगे, कुछ डिस्कस करना है, कुछ बात करना है, यू आर वेलकम। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड दिस योर टाइम। इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी क्यों करना है? कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं तो इंटरव्यू का तैयारी क्यों करें? सो गाइज, इंटरव्यू की तैयारी इसलिए करना है, अगर आप तैयारी करके जाते हो ना, इवन इफ ऐसा होगा कि आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जो आपने तैयारी किया है, तब भी यू विल हैव दिस कॉन्फिडेंस कि मैंने तैयारी किया है। दिस इटसेल्फ, दिस दिस रियलाइजेशन, दिस दिस इंटरनलाइजेशन कि मैं तैयारी करके आया हूं, इतने से ही आपके चेहरे पे इंटरव्यू वाले दिन काफी सारा कॉन्फिडेंस होगा। देयरफॉर अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे साथ करना है, हमारे बिना करना है, आपकी मर्जी है, बट गिव योर बेस्ट शॉट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यू के लिए सिस्टमेटिकली मेहनत करें, जैसा कि आप लोगों ने रिटर्न के लिए किया है। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।